अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज, एल्गीज और इवन ह्यूमंस। और जो सभी ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल के बने होते हैं। सो दैट्स वाई जो सेल है इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। So welcome back to Biology on Earth. In this video we are going to discuss about cell, the structural and functional unit of life. तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल कि सेल को पहले किसने डिस्कवर किया और कैसे पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। तो 1655 में जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया। ये बॉटल कॉक पे स्टडी कर रहे थे। कॉक जो बॉटल का लिड होता है जो कि लकड़ी का बना होता है, तो इसमें से इन्होंने एक पीस को कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो इन्होंने देखा कि वहां पे कॉक में इस तरीके की स्मॉल स्मॉल बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं और इनको इन्होंने नाम दिया सेल का। उसके बाद इन 1964 जो एंटोन वॉन ल्यूबिन हुक थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है लिविंग सेल को देखा। तो इनके टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था इसकी काफी रेजोल्यूशन हाई थी, मींस काफी जो मैग्निफिकेशन है उसकी हाई थी। तो इन्होंने लाइव सेल को फर्स्ट टाइम देखा। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी ये 1831 में हुई बाय द रॉबर्ट ब्राउन। नाउ कम्स टू द सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी इसको 3 साइंटिस्ट ने पोस्टुलेट किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1838 में जो शेल्डन थे इन्होंने ये प्लांट सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, प्लांट्स के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट है इसमें इस तरीके से बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सेल्स के बने होते हैं, क्योंकि टर्म सेल तो पहले ही आ चुकी थी। तो फिर इन्होंने बताया कि जो प्लांट की बॉडी है ये बहुत छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, और जब ये सेल्स कंबाइन करते हैं, एक ही टाइप के सेल जो हैं ये कंबाइन करते हैं, इनको बोला गया टिश्यू। उसके बाद जो सेकेंडली अगर हम बात करें तो 1839 में यहाँ पे जो साइंटिस्ट श्वान थे इन्होंने ये स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल्स के ऊपर। तो इन्होंने एक एनिमल सेल को प्लेस किया माइक्रोस्कोप के नीचे और इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एनिमल सेल के, और इस मेम्ब्रेन को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया, या फिर अब इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है सेल वॉल। सो जो प्लांट सेल्स हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो एनिमल सेल्स हैं इनमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। नाउ इन साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि सेल्स कैसे बनते हैं, इनकी डिवीजन कैसे होती है या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो 1855 में जो रोडोल्फ वर्क्यू थे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवीजन कैसे होती है। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो एक सेल है ये डिवाइड होता है और 2 सेल्स बनते हैं इससे। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि जो एक सेल है, जो न्यू सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मींस जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है वही आगे डिवाइड होकर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करता है। नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल के बने होते हैं। दूसरा कि जो सेल्स हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। And third one is all the new cells they arise from the pre-existing cells. उसके बाद अगर हम न्यू वर्जन ऑफ सेल थ्योरी की बात करें तो इसमें कुछ और पॉइंट्स को ऐड किया गया है कि जो एनर्जी फ्लो है ये हमेशा सेल के अंदर होता है। तो ये एक सिंगल सेल है, सेल के अंदर ही जो एनर्जी है इसकी फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स वाई इन्होंने बोला है कि एनर्जी फ्लो जो है ये सेल के अंदर होता है। उसके बाद जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है ये एक सेल से दूसरे सेल में पास करती है। क्यों पास करती है? जब सेल की डिवीजन होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि तो ये जो सेल है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन होगी, मींस डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। और जब ये सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स में जो इसका पेरेंट का डीएनए है ये पास करेगा। तो इस फॉर्म में जो पेरेंट डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये डॉटर सेल्स में पास करती है। उसके बाद जो लास्ट है, ऑल दी सेल्स दे हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। मींस जो सभी सेल्स हैं इनमें वाटर कंटेंट होता है, इनमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगर हम देखें तो डिफरेंट जो आयंस हैं ये भी इनमें प्रेजेंट होते हैं।
डिफरेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स, ग्लूकोज, उसके बाद जो लिपिड्स हैं ये भी सेल्स में कॉमनली सभी में ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव सेल, इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, और जो मॉडर्न सेल है इसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जो इसमें डीएनए है ये एज इट इज सेल में पड़ा होता है। जैसे ये अगर प्रोकैरियोट का सेल है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल इसी तरीके से पड़ा होगा एक रीजन में, और जो रीजन जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए होता है इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस जो सेल है इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, इसमें यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो राइबोसोम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन और कोई भी सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लोरोप्लास्ट है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज, देन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। देन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70s जो है एस मीन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है ये 30s राइबोसोम्स का बना होता है, और जो लार्ज सब यूनिट है ये 50s राइबोसोम्स का बना होता है। सो मीन्स इस तरीके से 30s एंड 50s राइबोसोम इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स हैं जिनमें कि स्मॉल सब यूनिट 40s का है और लार्ज सब यूनिट 60s का है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोट्स में तो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे इनमें प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और जो सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है इसके साथ बहुत सारे और यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्लाज्मिड्स। जो प्लाज्मिड्स हैं ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और स्पेशलाइज्ड फीचर है प्रोकैरियोट्स का। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होती, कुछ ऐसे इस सेल्स हैं जिनमें प्रेजेंट होती है, कई बार प्लांट्स में होती है लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में, हर एक बैक्टीरिया में जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये लीनियर होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। लीनियर हम देखते हैं ना क्रोमोसोम, तो इस तरीके से लीनियर क्रोमोसोम, या कई बार इस तरीके से भी इसको देखा जाता है। उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में साइज की बात करें तो यहाँ पे 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर इतना साइज होता है सेल साइज। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका साइज काफी जो है लार्ज होता है, अप टू 10 to 100 माइक्रोमीटर। नाउ जो सेल वॉल है सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बैक्टीरियाज में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, तो सभी बैक्टीरियाज में जो है यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये इस तरीके का बैक्टीरिया है जिसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और इसका जो साइज है ये अप टू 0.3 माइक्रोमीटर इतना साइज होता है, मीन्स एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ये। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल जो है सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि प्लांट, एल्गे एंड फंगाई इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स, ह्यूमंस इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नाउ जो सेल्स हैं इनके साइज डिफरेंट होते हैं, इनकी शेप डिफरेंट होती है और अकॉर्डिंगली इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अब जैसे हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में जो ब्लड में डिफरेंट सेल्स होते हैं जैसे आरबीसीज। आरबीसीज का काम है इनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो जो आरबीसीज हैं ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मींस किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स का फंक्शन डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड करती हैं पूरी बॉडी में, जिसके साथ कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है।
अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो एक टाइम बर्थ के टाइम पे ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद इसमें थ्रू आउट द लाइफ कोई भी डिवीज़न नहीं होता। तो अगर ह्यूमन के ब्रेन में या नर्व सेल्स में कोई भी किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो उसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट डैमेज ही होगा, मीन्स उसकी जगह पे न्यू सेल्स नहीं बनेंगे। सो इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉलेस्ट सेल है ये माइकोप्लाज्मा का होता है, इसका साइज है अप टू 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो लार्जेस्ट सेल है इट इज़ द ऑस्ट्रिच एग। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है इट इज़ स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इज ओवम एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। नाउ जो नर्व सेल है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें इस तरीके से सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का काम है कोई भी जो स्टिमुलस है इसको रिसीव करना, जैसे कोई भी स्टिमुलस है इसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद यहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट होता है और एक्सोन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। नाउ ये जो एक्सोन है इसकी लेंथ जो है ये वेरी करती है, जैसे जो हमारी लेग्स में न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनका जो एक्सोन की लेंथ है ये अप टू 1.5 मीटर्स, मीन्स इतने लंबे जो न्यूरॉन्स हैं ये होते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल, cell theory, prokaryotic cell and eukaryotic cell. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.